हेलो एवरीवन। कल एक क्वेश्चन दिया था आपको, जो आपको करने के लिए दिया था, ठीक है। वो क्वेश्चन करवा दें? करो तो क्वेश्चन। ए का x% बी के y% के बराबर है। तो बी का z% बताओ। ए का x% बी के y% के बराबर है, तो बी का z% बताओ। ठीक है, करो ये क्वेश्चन। ऑप्शन भी दिए थे कल, पर आज ऐसे ही करो। और एक भाई काम करते रहा करो, कभी ये सोचो करने करा दिया, देख के नहीं वीडियो, कोई बात नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तो आपके भले के लिए करवा रहे हैं, ठीक है। और वैसे नहीं करना तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप मना भी कर सकते हो, नहीं करेंगे सर, ठीक है। आपके फ़ायदे के लिए बता रहे हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अभी तो शुरू भी नहीं किया है, बेसिक है ये तो बिल्कुल। और कहते हो तो कल से मैं जो वो टाइप वाइज है वही उठा लूँ, ठीक है। करो, करवाऊँ सॉल्यूशन। ए का x%, तो ए का x% बराबर है बी का y%, बी का y%, ठीक है। क्या बताया, अब क्या पूछा, बी का, तो बी का निकालना, तो बी को इस तरफ छोड़ देंगे, ए का x% बटे y%, परसेंट से परसेंट, ठीक है। और बराबर है बी, कितना आ गया, ए एक्स बाई बराबर है बी। अब इसने क्या पूछा है, बी का z%, तो बी का z% मल्टीप्लाई बाई z%, ऐसे लिख लो, या z नहीं सॉरी बटे 100 लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये तो परसेंट के नाम का 100 दे दिया, बस यही बात है। ए का x% बराबर है बी का y%, ए का x% बराबर है बी का y, तो बी का z निकालना था, तो बी इस तरफ रख लिया, बटे y का परसेंट, परसेंट से परसेंट, ए एक्स बाई वाई, तो ए एक्स बाई वाई, बी का z निकालना था, तो बी का z% मल्टीप्लाई z% z बटा 100, ठीक है। करो, मैथ वैस तो ऐसे ही चलते रहा करेगा, थोड़ा मज़े लेना भी ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ो अच्छी तरह से पढ़ो, ये नहीं है कि पढ़ो पढ़ाई में ही पढ़े रहो। कर दूँ साहब? एक क्वेश्चन और दिया था लास्ट में, याद है? वो क्वेश्चन और देखो, यदि एक संख्या का 30 बढ़ाया जाता है तो संख्या 15% बढ़ जाती है। तो संख्या का 75% ज्ञात करो। मतलब एक संख्या में हमने 30 बढ़ा दिया तो वो 15% बढ़ गई, तो उसी संख्या का 75% ज्ञात करना है, ठीक है। कर लो, कर दूं साहब इसको? ये मत बोलना सर आया ही नहीं, आया नहीं करना है, आता तो शुरुआत में किसी को भी नहीं है, हमें भी नहीं आया था, आया तो हमें भी नहीं था, तो करना कैसे है, वो खुद दे रखा है इसने, वैसे ही करना है। कितना बड़ा बताया है 30, कितना बता रहा है 15%, तो क्या बताना है 75%, ठीक है। जैसे अब एक लड़का था, बोला सर आपने इसको 11 से ही 1/9% को 1/9 क्यों लिख दिया।
अब मैं कैसे बता दूं कि 11 से ही 1/9% को 1/9 लिख दिया, 11 खा गई। मैं बोला 11 खा गई सर आप तो 11 खाया नहीं भाई, 11 ऐसे ही थोड़ी खा लिया, प्रतिशत भी तो खा गया मैं, समझते हो ये? तो क्या बोला मैंने, 11 से ही 1/9% खा गया मैं, इसको खा गया, ये लिख दिया। अरे ऐसे नहीं होगा भाई, पुरानी वीडियो देखी नहीं, 11 निमे 99, 100, 100/9, प्रतिशत भी है, प्रतिशत के नाम का भाग में 100, 100 से 100 कितना बच गया, 1/9। बोलो खा गया मैं, 11 भी खा गया, प्रतिशत भी खा गया, 1/9 लिख दिया। ऐसे थोड़ी चलता है यार। करवाऊं इसको, करो, कर दूं साहब? कितना प्रतिशत बढ़ाया संख्या में, 15%। हमने तो बोला 15% बढ़ाया, अब यही बोल रहा है कि 30 भी बढ़ाया, तो बराबर है। तो 15% बढ़ाया हुआ तभी तो 30% हुआ। उसने क्या बोला है कि संख्या में 30 बढ़ाया और 15% बढ़ गई, तो x था, x थी तो प्रतिशत में बढ़ गई, x प्लस 15%। पर उसने बोला y थी उस तरफ संख्या, तो y में कितनी बढ़ी, y का 30 बढ़ गई, y प्लस 30, समझ गए? तो 15% तो ही 30 के बराबर होगा, क्योंकि वो तो प्रतिशत में बढ़ गया, वो संख्या में बढ़ गया। तो 15% बराबर है 30, 1% बराबर है 30/15। सीधा भी कर सकते हो, 15 कितने गुना है, 2 गुना, क्या निकालना, 75%, कितने गुना, 2 गुना, कितना, 150। ठीक है, अब इसमें भी कह दो 75 का प्रतिशत खा गए सर, सीधा 150 लिख दिया, कह दो। अरे 75 का प्रतिशत नहीं खाया, 15% का गुणा करेंगे तो 30 आया, प्रतिशत का गुणा करेंगे तो 30 आया, वैल्यू आ गई सीधी। ठीक है, तो इसमें भी प्रतिशत के साथ वैल्यू 2 की गुणा की तो 150 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से करोगे 75% तो कितना, 30/15 गुणा 75, 15 पंजे 75, 3 पंजे 15, मतलब 150 को कह दो सर खा गए, प्रतिशत खा गए, प्रतिशत खा गए। अरे प्रतिशत खा नहीं रहा मैं, बता दिया ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो, कर दूं साहब? कर लिया हुआ? अरे यार थोड़ा जल्दी किया करो। लिखो, एक वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए या 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में बदलाव प्रतिशत में बताइए। एक सर्कल है, मान लिया एक सर्कल है गोल, ठीक है, उसकी त्रिज्या कुछ भी थी, मान लिया 4 थी, ठीक है, 25% बढ़ा दी, 4 का 25% 1, कितना बढ़ गई, 5 हो गई। अब उसमें कितनी बढ़ी है या घटी है वो बताना है हमको प्रतिशत में। ठीक है, ये बताओ प्रतिशत में कितना हुआ। ठीक है, करो, ये फिर मत कह देना प्रतिशत खा गए सर तो। अरे भाई प्रतिशत नहीं खा सकता मैं, जो सवाल में दे रखा है बेसिक रूल लगेगा वो लगेगा। ठीक है, करो, ऐसे ही चलते रहते हैं क्वेश्चन तो, पर क्वेश्चन करने भी हैं, कभी ये सोचो ऐसे ही चलते रहते हैं, चलने दो, नहीं क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, अब उसकी मानता तो मैं तो प्रतिशत फिर तो छोड़ ही देता कल से ही, प्रतिशत खा गया भाई मैं, नहीं पढ़ाऊंगा मैं आज से। तो भाई जो पहली वीडियो देख लेगा समझ में आ जाएगा। अब सीधा ही बोलेगा सर 11 से ही 1/9 प्रतिशत खा गए, 11 खा गए, सीधा 1/9। अरे वाह भाई। ऐसे ही चलेगा फिर तो। ठीक है, क्या है सॉल्यूशन?
कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 25%। 25% कितना? 1/4, 25/100। ठीक है, 4 में कितने की वृद्धि? 25%। 4 का 25%, 1 कितना बढ़ गया? 4 में 1 गया 5। अब ये क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल में क्या बदलाव हुआ? कितना था? 4, कितना बढ़ गया? 1। ठीक है, कितना बढ़ गया? 1। कितना बदलाव हुआ? 1 का। किस पे? 4 पे, गुणा में 100। क्या दो सर वही निकाल दिया? अरे बेवकूफ गधो, वही आएगा। 4 में 5। पूछा गया है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल क्या होता है? ये क्या थी? आर पहले वाली, ये आर अब वाली। पहले छोटी आर थी तो अब बड़ी आर हो गई। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, पाई आर स्क्वेयर। पाई आर कितना है? 4 का स्क्वेयर बराबर है पाई 5 का स्क्वेयर। अगर हम जैसे कि कोई भी चीज़ कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर कर रहे हैं ना, तो उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे पाई एक्स, दोनों तरफ एक्स आ जाए, या 22/7 आ जाए दोनों तरफ, जो सिमिलर चीज़ दोनों तरफ आती है ना, वो कैंसिल हो जाएगी। जैसे पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, तो लेने की ज़रूरत नहीं थी। अगर क्या लेना था? किस चीज़ में बदला हुआ है? आर में। आर कितना था? 4 से 5, तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। कितना बढ़ गया? 9 बढ़ गया। 9 बढ़ गया किस पे? पहले कितना था? 16 पे। 16 प्रतिशत निकालने के लिए 100। ठीक है, अब 900/16 भी कर सकते हैं, या 1/16 कितना होता है? 6 सही 2/3%। कितने गुना? 9 गुना। 9 छिक्का 54, प्लस 9 दूनी 18, 3 से गया 6, कितना प्रतिशत आ? 60%। ठीक है, अब इसको सीधा बता देता हूँ, आप जैसे करते हो 900/16, 4 से 4, 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 से 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 56 से ही 1/4%। ठीक है, हो गया हुआ? अच्छा पीछे गलती करवा दी, सॉरी भाई। 1/16 कितना होता है? 6 सही 1/4%। इसका 9 गुना, 9 छिके 54, प्लस 9/4, 4 दूनी 8, 54 प्लस 2 सही 1/4, तो कितना हो गया? 56 सही 1/4%। नीचे नहीं दिख रहा क्या? ऊपर करवा देता हूँ तो ये तो समझ में आ ही गया। कांस्टेंट वैल्यू तो हम लेते नहीं। ठीक है, जैसे क्या करवा था कि आर चेंज हुआ, तो 4 से 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, कितना बदला हुआ? 9 का। किस पे? 16 पे, तो कितना? 900/16 काटेंगे तो कितना? 56 सी है 1/4। ठीक है, अब क्या लेना था? 9/16, तो 1/16 कितना होता है? 6 सही 1/4%। ठीक है, इसकी 9 गुना, 9 छिक्का 54, प्लस का 9/4। ठीक है, प्लस होता है बीच में, 4 दूनी 8, 2 सही 1/4, तो कितना हुआ? 56 और 2 54, 54 और 2 56 सही 1/4%। आप जिसमें आपको दिलचस्प हो, जो आसान लगे वो कर देना। ठीक है, वैसे वो आसान पड़ेगा और करने में ये भी आसान है यार। ठीक है, जो अच्छा लगे वो कर देना। अगला कर दूं साहब? करो। एक आयत की लंबाई
37.37% बढ़ा दी जाए, वह चौड़ाई 20% घटा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में बदलाव प्रतिशत ज्ञात करो। कर लो। क्वेश्चन सभी आसान होते हैं भाई। क्या करना है, बढ़ानी है या घटानी है, कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है, किस पे घटी है वो बताना है। सभी क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं। कभी ये सोचो कि अब ये बढ़ा दिया, ये घटाना पड़ेगा, किस पे घटाना पड़ेगा, कुछ भी इन क्वेश्चनों में तो टेंशन लेनी ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ये तो आप ऐसे चलते फिरते कर दोगे, नो पता भी नहीं चलेगा कितना टाइम लगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। ऐसे ही चलता रहता है। जो लॉकडाउन में जो ताऊ बैठे हुए हैं ना वहाँ पे दिल्ली के पास, उनको दे देना है जाके, वो भी कर देंगे। वो भी बोलेंगे मौज कर दिया आपने, अरे भाई मौज कर दी, ठीक है। सॉल्यूशन अब वे देख लो कितने दिन से बैठे बेचारे। तुमको क्या है, घर पे खाना खाने को मिल रहा है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है यार। बोलो दिल्ली के पास, अपने घर को पंजाब हरियाणा को छोड़े वहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये मोदी सरकार मौज कर रखी है सभी की, और किसी की नहीं, बच्चों की भी कर रखी है। 37.37% लंबाई कितनी बढ़ा दी, एक आयत है उसकी लंबाई बढ़ा दी 37.37% और चौड़ाई 20% घटा दी, तो उसके क्षेत्रफल में बदलाव ज्ञात करना है। तो ये हम ज्योमेट्री में करवाएंगे। क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वेयर, इसका आयत का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। और ना ये वर्ग का नहीं है, वर्ग का होता है ए का स्क्वायर, मतलब साइड का, मतलब भुजा होती है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। और जो हमारा वो होता है क्या बोलते हैं उसको, सर्कल, सर्कल वृत्त का वर्ग लिखा गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैन तो अभी यही है, एक क्वेश्चन और बोलेंगे लगभग इनमें से, ठीक है। अभी मैन यही है, ज्योमेट्री करवाएंगे ना तब ये सारा करवा देंगे, ठीक है। खोल खोल के, पूरा खोल खोल के करवाएंगे। 37.37% बढ़ा दी जाए, कितना होता है 37%, 3/8, ठीक है। और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए, 20% कितना होता है 1/5, ठीक है। 20% कितना होता है 1/5, उनको कर दूँ साहब। वर्ग का तो होता है भुजा का स्क्वायर, आयत होती है लंबाई गुणा चौड़ाई, वृत्त होता है पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। ज्योमेट्री में पूरा करवा देंगे, ठीक है। अब ये देखो क्या बोला उसने, लंबाई तो बढ़ा दी 37%, कितना हो गया 8 से 11, ठीक है। चौड़ाई कितनी होगी 5 से 4। उसने बोला है कि लंबाई बढ़ा दी 37.5%, 8 का 37.5% कितना 3, ठीक है। तो 8 थी, 37.5% बढ़ा दी तो कितनी बढ़ गई, 8 से होगी 11। क्या बोला 20% घटा दी, 5 का 20% 1 घटा दी तो 5 से कितनी होगी 4। अब रेशियो क्या होता है, इस तरफ वाला इस तरफ हो तो कट सकता है, काटना चाहो तो, नहीं तो 8 पंजे 40, 11 चौके 44, वैसे भी कटना है। कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ी
4 किस पे 40 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100, समझ गए। 0 से 0, 4 से 4, कितना बचा 10%। कितनी बड़ी 10%। समझ में आ गया, कितनी बड़ी 10%। ठीक है, बिल्कुल ये है हमारा रेशियो। इस तरफ वाला काटेंगे तो जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 से कितनी हो गई 11 एकम 11, तो 10 पे एक बड़ी, तो एक बड़ी किस पे 10 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100, 10 से 10% बड़ी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, कर लोगे अब तो, ठीक है करो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सारे करवाएंगे पर धीरे धीरे करवाएंगे। ये नहीं है कि एकदम सीधी पटड़ी उठाई और ऊंची चढ़ा दी। विदेश थोड़ी जाना हमें, धीरे धीरे चलेंगे रेलगाड़ी की तरह। किसी स्टेशन पे रुक गई, 2-3 दिन रुक गई, फिर चल गई, फिर 2-3 घंटे रुक गई, फिर चल गई। चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, पर रोज की एक क्लास जरूर लेनी है। ठीक है, कर दूं साहब इसको। देखो, एक बेलन की त्रिज्या में 40% की बढ़त वह 37.5% की कमी, 40% की बढ़त की गई, वह उसकी हाइट, मतलब ये बेलन है, ठीक है, उसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या ऐसे नापेंगे, गोला है, त्रिज्या है, वो तो हो गई 40% की बढ़त, और जो लंबाई है, ऊंचाई, मतलब ऊंचाई हाइट, उसमें 37.5% की घटत, वह ऊंचाई 37.5% की घटत की गई, मतलब घटा दी गई। इसमें 2 लिख लो। पहला, क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। दूसरा, उसका आयतन, वॉल्यूम। दोनों बताने किस में है, प्रतिशत में। ठीक है, एक बेलन था, उसकी त्रिज्या में 40% की बढ़त व ऊंचाई में 37.5% की घटा दी गई। तो एक तो आयतन और एक क्षेत्रफल। आयतन में घटत या बढ़त, क्षेत्रफल में घटत या बढ़त, वो बतानी। ठीक है, अब मोदी तो है नहीं, साइन कर दिया, आपका पी आगे निकाल जाएगा। क्वेश्चन तो आपको ही करना पड़ेगा, चाहे 2 मिनट बाद में कर लेना, चाहे 2 मिनट पहले कर लेना। अब जैसे पीछे से कुछ की एक वो आई थी, बच्चों को एग्जाम कैसे करना चाहिए, पहले हार्ड क्वेश्चन, फिर जो बाद में रह गया ना समय, तो फिर सारे सॉफ्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो हार्ड करने हैं और फिर नॉर्मल। अरे पागल हैं, पागल, मतलब जो ये करेगा ना वो पागल है। ठीक है, उसने तो पता नहीं क्या क्या किया था, मोदी जी ने तो पता नहीं क्या क्या किया था। इसमें जैसे 5 क्वेश्चन हार्ड आ गए, आपको आए नहीं,
सारा टाइम इस पे ख़राब कर दिया, सारा टाइम। ठीक है, गया बच्चा, गया। 5 क्वेश्चन नहीं आते थे, छोड़ दिए। कितने बचे? 95। अरे 95 कर दिए तो सिलेक्शन पक्का है। 5 क्वेश्चन तो छोड़ दिए तो कोई बात नहीं, पर जब 5 क्वेश्चन ही कर लिए, 95 तो रह गए। मेन पॉइंट था 95, जो आने चाहिए थे बच्चे के नंबर वे तो रह गए, और जो नहीं आने चाहिए थे अगले ने ले लिए। पूरे उसकी गांव में नाम हो जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन करके आया लड़का। अब ये तो आपके घर वाले हैं जो आपको छोड़ देंगे ये करके आए हो, तो मेरे घर वाले तो छड़ेंगे अड्डा गिर के। ये तो घर वालों की बात होती है भाई। पहले नॉर्मल क्वेश्चन करो। नॉर्मल क्वेश्चन 95 आते हैं आपको। 95 क्वेश्चन कर लिया आपने 50 मिनट में। ठीक है, 5 क्वेश्चन रह गए। 5 क्वेश्चन रह गए, कितनी? 10 मिनट है। हुए तो हुए, नहीं हुए तो छोड़ दो। 95 क्वेश्चन होने के बाद आपका पक्का सिलेक्शन है। ठीक है, तो लगे रहो भाई। ठीक है, करवा दूँ अब। एक बेलन की त्रिज्या में 40% की बढ़त, वह ऊंचाई में 40%, 37.5% घटा दी गई, तो कितना? 40% बढ़ा दी। 40% 2/5, तो 5 का 40% 2, तो 5 में कितनी इंक्रीज करी? बढ़ा दी 7। ठीक है, ये क्या है? R। अब आ गई 8। ठीक है, अब उसमें क्या बोला है? 37.5% घटा दी गई, तो 3/8। ठीक है, 8 का 37.5% 3, तो पहले कितनी थी? 8। अब कितनी रह गई? 5। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है? पहले तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर, पाई आर एच क्या होता है? पाई 2 पाई आर एच। अब इस तरफ भी कितना होगा? 2 पाई, इस तरफ बड़ा आर हो जाएगा एच, एच भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर एच, ये सभी फॉर्मूले ज्योमेट्री में आ जाएंगे। ठीक है, 2 से 2, पाई से पाई, मतलब जो कांस्टेंट चीज होती है उसका कोई लेना देना नहीं है। अब जो चेंज हुआ है उसका लेना देना है। आर और एच की मल्टीप्लाई करो। आर एच कितना हुआ? 8 पंजे 40, 5 से 5 कैंसिल भी कर सकते हो, 5 सते 35। ठीक है, आर एच। ठीक है, कितना चेंज हुआ? 5 की घटत, किस पे? 40 पे, मल्टीप्लाई 100, 5 अट्ठा 40, 1/8 कितना होता है? 12 सही 1/2%। ठीक है, भाग करोगे 100 को 8 से तो 12 से ही 1/2% आएगा। उसने पूछा क्या है? क्षेत्रफल में परिवर्तन। क्षेत्रफल कितना होता है? बेलन का क्षेत्रफल होता है, बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ठीक है, अब चेंज करना है तो 2 पाई दोनों तरफ आएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर एच इस तरफ बचेगा, आर एच उस तरफ बचेगा, तो आर एच की मल्टीप्लाई 5 अठे 40, 7 पंजे 35। अगर छोटा करना हो, कट गया, कितना बचा? इस तरफ 8, इस तरफ 7, कितना घटा? 1, किस पे? 8 पे, मल्टीप्लाई 100 से, कितना? 12.5%। सीधा ही है, इसमें तो काटना पड़ेगा, उसमें काटना भी नहीं है। कर लोगे? वो तो कर लोगे। कभी ऐसे बोलो नहीं सर ये भी नहीं होगा, अब भी दोबारा करवा दो। अबे कुछ भी नहीं बोल रहा है इसमें तो। क्या यार, इस क्वेश्चन को तो करते हैं। यह बेलन का क्षेत्रफल था। अब क्या है? बेलन का आयतन, आयतन बेलन का आयतन पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, क्या लेना है इसमें? आर स्क्वेयर एच, क्योंकि पाई सेम है दोनों में। ठीक है, क्या बता था? 40% की बढ़त 2/5, 5 से कितनी हो गई? 7, 5 से कितनी हो जाएगी? 7। आर है ये, आर एच
कितनी घट गई? 37.5%। कितना? 3/8। 8 से कितनी हो गई? कितनी हो गई? 5। अब इसने बोला क्या है? आर स्क्वेयर एच, तो कितना? 5 का स्क्वेयर 25, 5 का वर्ग 25। इस तरफ भी आर का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 5 25, तो 5 अठे 40। आर का स्क्वायर हो गया। अभी ये 5 था 7 था, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 5 अठे 40, 49, क्योंकि 1 से गुणा करोगे 49। कितनी बढ़ी? 9 बढ़ गई सर। किस पे? 40 पे। कितना? 100। 40/100 कितना होता है? 2.5%। तो 9 2.5%। 9 दूनी 18 प्लस 9 एकम 9/2, कितना आ गया? 18 प्लस 4 सही 1/2, मतलब 22 सही 1/2%। आ गया समझ में? क्या बता था? 5 से कितनी होगी? 7। एच कितना हो गया? 8 से कितना हो गया? 5, क्योंकि घटत है, ये घटत है, ये बढ़त है। 5 एकम 5, 5 5 25, तो ये स्क्वायर हो गया। अब ये 5 का 25, 7 का 49, 5 5 25, 5 अठे 40, 49 एकम 49। कितनी बढ़ी? कितनी बढ़त हुई? 9 की। किस पे बढ़त हुई? 40 पे, क्योंकि पहले वाली पे पूछिए कितना चेंज हुआ, 40 पे। तो 9/40, 100 को 40 से भाग करोगे तो 2.5% आएगा। ठीक है, अब 9 से गुणा कर दो। 9 दूनी 18 प्लस 9/2, तो 18 सही 4.5, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो 18 और 4 22 सही 1/2। कर लोगे? नहीं करोगे फिर करवा देंगे। हमको काम क्या है? आपके लिए ही आए। कर दे साहब। और ये कहो कि सर उससे शुरू करवा दो, उससे करवा देंगे सीधे। जो हमें टॉपिक वाइज निकालना है। ठीक है, अब लिखो एक चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो 25% की वृद्धि हो जाती है तो हमें खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? क्या बोला है? चीनी का मूल्य है, उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 100 की आती थी, अब 125 की आने लगी। पहले कितने खरीदते थे? पहले हम खरीदते थे, मान लिया 125 किलो खरीदते थे, तो अब हमें कितने खरीदना पड़ेगा वो प्रतिशत में बताना है, कितना कम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहले खरीदते थे हम 5 किलो, अब कितना खरीदेंगे? 4 किलो, तो कितने की कमी हुई? 1 की। कितने की कमी हुई? 1 की। किस पे? 4 पे। मल्टीप्लाई 100, कितना प्रतिशत? 25%। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के जवाब देना है, जो पहले जवाब देगा उसको मिलेगा कुछ नहीं, हमारी तरफ से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। स्पेशल ऑफर चल रहा है, जल्दी बताना। हम देंगे आज उसे कुछ नहीं, मतलब समझ जाना, क्या देंगे? कुछ नहीं। जो इसका उत्तर सब में पहले कमेंट में देगा उसको हम देंगे कुछ नहीं। कुछ नहीं में कुछ भी हो सकता है। करवा दूं? देखो, जो जवाब देगा उसको कुछ तो देना पड़ेगा। ठीक है, कभी ये सोचो ना, कुछ तो देंगे ही, कभी ऐसे नहीं करेंगे कि कुछ नहीं दिया, कुछ तो पक्का देंगे। ठीक है, तो इसका जवाब जल्दी से कमेंट में करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आज आपके लिए छोड़ दिया, ये क्वेश्चन आज आपके लिए छोड़ दिया।
जो इसका जवाब देगा उसको हम कुछ नहीं, मतलब कुछ तो पक्का देंगे। कभी ऐसा तो कुछ नहीं, नहीं कुछ देंगे, ठीक है। जिसका जवाब समय पहले आया उसको कुछ नहीं, मतलब कुछ तो जरूर देंगे, ठीक है। एक सेकंड रुकना। उसको क्या देंगे, कुछ नहीं। करो, ठीक है, कर दूं साहब। यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया आज। जो कमेंट में जवाब देगा उसको हम देंगे कुछ तो देंगे, कुछ नहीं का तो मजाक करते हैं, ठीक है, कर देते हैं साहब। लिखो अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति हर महीने कुछ बचत करता है, किस लिए, पार्टी करने के लिए? नहीं नहीं, क्वेश्चन है एक व्यक्ति बचत किस लिए करता है, कुछ ना कुछ तो ख्वाहिश होगी, ठीक है। तो हर महीने बचत किसके लिए करता है, एक कार लेनी है, कुछ बचत करता है ताकि 12 महीने में कार ला सके, परंतु अब उसे 9 महीने में कार लानी है। कार या गाड़ी लानी है, कार खरीदनी है, तो उसे अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी, मतलब इंक्रीज। जैसे मान लिया मैंने 12 महीने रुपए जोड़े एक कार लाने के लिए, अभी अभी तो नहीं ला रहा मैं, वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। 12 महीने में जैसे मैंने एक कार लाने के लिए रुपए जोड़ने लग गया, ठीक है। तो मैंने 12 महीने में कार लानी थी, परंतु फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे तो 9 महीने पहले ज़रूरत है, 3 महीने पहले ज़रूरत है, तो मैं 9 महीने के लिए तैयार हो गया। 9 महीने पहले जो सोची थी ना वो कभी नहीं होती, तो इसलिए पहले मैंने सोची 12 महीने में लाऊंगा, फिर मेरा मूड बदल गया, नहीं मैं 9 महीने में लाऊंगा। तो मुझे पहले कितने जोड़ने चाहिए थे और अब मुझे कितने जोड़ने हैं, तो कितने प्रतिशत अधिक जोड़ने पड़ेंगे। जैसे मुझे कोई टॉफ़ी लानी थी, जैसे कोई मुझे 2 रुपये की टॉफ़ी लानी थी, अब वो मुझे 5 रुपये की लानी है। पहले मुझे 2 रुपये की लानी थी, अब मुझे 5 रुपये की चॉकलेट लानी है, तो मुझे कितने अधिक जोड़ने पड़ेंगे, 3। किस पे, 2 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो 2 से 50, 50 दिया 150, 150%, समझ गए। तो 150% अधिक जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो मान लो, करो अभी आप पे ही है, अब आपके हवाले वतन साथियों, ठीक है, करो। अगर नहीं हो तो बता देना, अभी करवा देंगे, समय किस चीज़ का लेना, 2 मिनट लगेगी। 9 महीने 12 महीने 500 आ गए। अरे ऐसे नहीं आएगा, निकालना पड़ेगा। 9 महीने 12 महीने नहीं, पहले तो इनके रुपए निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 9 महीने में तो 12 महीने में तो रुपए की बचत थोड़ी है, ये तो महीने भी बचत आई। निकालो, चलो करो, डिस्टर्ब नहीं कर रहा मैं, सॉरी, करो करो, ठीक है। अब जैसे किसान बैठे हैं, ठीक है, किसान बैठे हैं वहां पे, वो बोलते हैं हमें 15 महीनों में
सॉरी 3 महीने में होती है ना फसल, 3 महीने में फसल बेचनी है। जो दूसरे किसान हैं वो बोल रहे हैं हमें 4 महीने में बेचनी है। अब बेचारे किसान किसान अब बेचारे किसान दुखी हो गए कि ये बोल रहे हैं 3 महीने, वो बोल रहे हैं 4 महीने। मोदी ने ऐसा कानून लागू कर दिया, दोनों बैठे रह गए। अब क्या कर दें, वहीं बैठे बेचारे। तो ये नहीं है क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन यही है, ठीक है। कभी ये सोचो 3 महीने 4 महीने, चलो क्वेश्चन करो 3 महीने। उनका तो मोदी से झगड़ा हमारे साथ नहीं है, तो हम हमारा करेंगे, ठीक है। करवा दूं सॉल्यूशन। पहले कितने में खरीदनी थी, 12 महीने में। अब कितने में खरीदना चाहता है, 9 महीने में। तो मतलब ऐसे ला लो कि पहले वो 12 में खरीदना चाहता था, अब वो 9 में खरीदना चाहता है। तो मैं ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा जिससे दोनों कर जाए, या दोनों का एलसीएम ले लूँगा। जैसे ले लिया मैंने 36 लाख की कार थी मान लिया। पहले मैं 12 में लेना चाहता था, तो 12 ती है 36। पहले मैं कितने बचाता था, 3 लाख पर मंथ, 3 लाख रुपये पर प्रति महीना बचाता था, ठीक है। अब मैं कितने बचाता हूँ, 9 महीने में लेनी है। तो 36 लाख की कार थी, कितने मिली, 9 चौके 36, 4 लाख प्रति महीना। पहले 3 लाख बचाता था, अब मैं 4 लाख बचाने लग गया हूँ, क्योंकि पहले लेनी थी मुझे मारुति सुजुकी 800। पहले लेनी थी मुझे मारुति सुजुकी 800। अब मुझे लेनी है, अब भी छोटी सोच है, अब लेनी है मुझे मारुति सुजुकी की कौन सी आती है, स्विफ्ट। अब मुझे लेनी है स्विफ्ट, ठीक है। 36 लाख की तो नहीं आती, बस ये आइडिया बताया, ठीक है। पहले लेनी थी मुझे मारुति 800, ठीक है, मान लिया। नहीं नहीं, आपको लेनी थी, ठीक है, मुझे तो बहुत बड़ी लेनी। मान लिया मैंने लेनी थी मारुति 800, कितने की, 3 लाख रुपये पर महीना जमा करूँगा जब 12 में आएगी। फिर मुझे सोच में आया कि मैं तो लूँगा स्विफ्ट, वो भी डिज़ायर और वो भी ऑटोमेटिक वाली, ठीक है। वो कितने की आएगी, वो भी 36 की आएगी। और पर वो मुझे जल्दी लेनी है, मुझे काम पड़ गया बहुत ज़रूरी। पहले कितने की लेता था, 3 लाख रुपए जोड़ता था प्रति महीना। अब मैं कितने जोड़ूंगा, 4 लाख प्रति महीना। अब मेरी ख्वाहिश उठ गई है कि लेनी तो यही लेनी है। कितने अधिक जोड़ने लग गया, 1 लाख प्रति महीना। किस पे, 3 लाख प्रति महीना पे। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100, कितना आ गया, 33 सही 1/3%। तो शिफ्ट लानी है तो पैसे तो अधिक जोड़ने ही पड़ेंगे, ये तो है नहीं सोच ली लानी है छोड़ नहीं लाते, लानी है तो पैसे तो जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो कितने अधिक जोड़ेगा, 33 1/3, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आया, दोबारा बताऊं, जल्दी बता देता हूं, ठीक है। अब तो समझ में तो आ ही गया होगा। कितने की लेनी थी, 36 की नहीं, कितने महीने में लेनी थी, 12 महीने में। अब कितने में लेनी है, 9 महीने में। मान लिया 36 लाख की कार थी, क्योंकि इन दोनों का जो एलसीएम होता है वो 36 आएगा, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ आपको एलसीएम में सिखाएंगे, ठीक है। तो 12 तिये 36, 3 लाख पर महीना। अब मैं सोच रहा हूँ जल्दी लूँ, तो कितने जोड़ने पड़ेंगे, 4 लाख प्रति महीना। तो पहले 3 लाख रुपए जोड़ता था, मैं 4 जोड़ रहा हूँ, कितने ज़्यादा जोड़ूंगा, 1। किस पे, 3 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100, कितना, 33 सही 1/3%, ठीक है। हो गया, नहीं हुआ हो तो दोबारा बताओ।
हो गया होगा, अब तो बहुत आसान हो गया ये, ठीक है। पहले मारुति में और स्विफ्ट में चर्चा हो गई थी तो नहीं आया होगा, अब आ गया होगा, ठीक है। करो अगला क्वेश्चन। लिखो, जैसे कि मुझे ही ला लो, मैं हूं, मैं एक संख्या को 3/4 से गुणा करने की बजाय मैं वैसा ऐसा हूं नहीं, पर आपके लिए बन रहा हूं। मैं एक संख्या को 3/4 से गुणा करने के बजाय 7/8 से गुणा कर देता हूं, ठीक है। तीन बटे सॉरी गलती हो गई भाई। देखो, मैं एक संख्या को 3/4 से गुणा करने की बजाय 7/8 से गुणा कर देता हूं। तो गलती कितनी हुई है प्रतिशत ज्ञात करो। जैसे मुझे 3/4 से गुणा करना था, उसकी जगह मैंने 7/8 से कर दिया, तो ये मेरे से जो गलती हुई है ना, वो आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। फिर एक क्वेश्चन आपको दे दूंगा ऐसा ही सेम, ये बता दो। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, 12 था, ठीक है, उसको मैंने 3/4 से गुणा करना था, पर मैंने कर किससे दिया, 7/8 से। तो जो मुझसे गलती हुई है वो गलती बतानी, ठीक है। जैसे मान लिया एक संख्या थी, इन दोनों का नीचे वालों का एलसीएम ले लेता हूँ। संख्या कितनी थी, 3/4 से गुणा करना था, कर दिया किससे, 7/8 से। संख्या कितनी थी, 8। तो इसकी गुणा करेंगे, कितना आया, 8 गुणा में 3/4 कितना हुआ, 6। कितना हुआ, 6। इसका कितना आया, 7। करके देख लियो, ठीक है। मैं तो वैसे ऐसे बता रहा हूँ। करनी कितने से थी, 3/4 से, कर दी किससे, इससे। आना कितना था, 6, आ कितना गया, 7। कितना अधिक आया, 1, क्योंकि 6 आना था, कितना आया, 1। कितना अधिक आ गया, 1, किस पे, 6 पे, गुणा में 100, कितना आ गया, 16 सही 2/3%। जैसे ला लो कि कोई बच्चा था, वो थोड़ा गलती कर देता है, 3/4 से गुणा कर देता, उस संख्या को करनी कितने से थी, 7/8 से। करनी 3/4 से थी, कर देता 7/8 से। मान लिया संख्या 8 थी, करनी किससे थी, 3/4 से। आना कितना था, 6, कर दी इससे, कितना आ गया, 7। कितना अधिक आया, 1, किस पे, 6 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो कितना आ गया, 16 से ही 2/3%। एक क्वेश्चन आपको दे दूंगा वैसे ही, जो करके लाएगा कमेंट में आंसर देगा उसको कुछ देंगे। फिर वही मत सोच लेना कुछ नहीं देंगे, नहीं, कुछ देंगे, कुछ देंगे। दे नहीं गे मतलब देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। ये अब आप मन मन में मत सोचो, ठीक है। अब जैसे मैंने कर दिया, ठीक है। मैं एक संख्या को 1 से ही 1/3 से गुणा करने की बजाय 3 से ही 1/2 से गुणा कर देता हूं, तो गलती प्रतिशत बताओ मेरी कितनी गलती हुई, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन जो करके लाएगा उसे हम कुछ देंगे, जो नहीं करेगा उसको बहुत कुछ देना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, वेलकम। एंड ये क्वेश्चन जरूर करके लाना है आपको, और शेयर करो, शेयर करोगे तो मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।